नमस्ते। मेरे मी एंड माई लाइफ में आप सबका स्वागत है। और दुर्गा पूजा की आप सबको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो बस यहाँ देखिए, दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं बहुत दिनों से। घर की सफाई वगैरह से लेकर फिर शॉपिंग और फिर कलश की स्थापना, ये सब एक साथ ही चल रहा है। तो हम सब जो भी मेरे परिवार के, जो हम लोग जिनके साथ मैं करती हूँ, जैसे मेरी जेठानी है, मेरी भाभियाँ हैं, वह सबको साथ मिलकर हम जा रहे हैं आज थोड़ा बच्चों के लिए कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। ऐसे तो कोई घूमने वगैरह तो नहीं जाएंगे, पर पास में ही हमारी पूजा है, तो जो इसे पुष्पांजलि वगैरह देनी होती है, तो तब के लिए नया कपड़ा तो चाहिए। इसलिए हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास में ही है ये दुकानें, थोड़ा दूर, जैसे ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट ये, तो जान पहचान वाली दुकान है, तो हम वहीं से सब जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। तो ये है दुर्गा पूजा इस बार की, तो कुछ खास नहीं है। और आ गए हम देखिए इस दुकान में। तो यहाँ पे ये मेरी भाभी है, मेरी नंद है, मेरी जेठानी है और मैं हूँ। हम सब मिलकर यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कपड़े, और इस दुकान में ये सब, हमारी ये दुकान हमारी जान पहचान की है, तो यहाँ पे बहुत ठीक रेट में सब सामान मिल जाता है। तो पहले की अपेक्षा इस बार बहुत भीड़ कम है। तो यहाँ पे तो इस दुकान में तो आपको बाहर तक की लाइन लगी रहती है, तो बैठने की जगह नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा भीड़ होती है। पर इस बार बहुत खाली खाली सा ही है, आराम से हम लोग बाज़ार कर माने शॉपिंग कर पा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। देखिए सब साड़ी वगैरह ख़रीदी है ये मेरी भाभी ने। तो यहाँ पे बंगाल में चलती है ज़्यादा साड़ी, ताँत की साड़ी, और फिर सूती साड़ी का ज़्यादा चलन है यहाँ पे, जैसे जामदनी बोलते हैं। वैसे ही मैंने भी एक जामदनी खरीदी है, और बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, बस यही है। तो यहाँ बंगाल की सबसे बड़ी पूजा तो दुर्गा पूजा ही होती है। तो मैं दोनों ही नियम करती हूँ। तो मैं कलश की स्थापना करके नवरात्रि की पूजा भी करती हूँ, और फिर इस तरह से, जिस तरह से मेरे ससुराल में होता है उस तरह से भी मैं करती हूँ। तो इसी में क्या बताऊँ, ये पूजा तो आई है 4 साल पहले। मेरी माँ आज पंचमी के दिन चली गई थी हम लोग को छोड़ के। और इसमें ये अब देखिए, आज मेरी बहन भी यहाँ पे सब पूजा की तैयारी हो रही है, और मेरी बहन, ये जो आप देख रहे हैं, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में। मेरी बहन कल से एडमिट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी पेट में प्रॉब्लम है कुछ। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो ये है सिविल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जैसा होता है। तो सरकारी अस्पताल का तो आप जानते ही हैं क्या हालत होती है, लेकिन इमरजेंसी में सरकारी अस्पताल के हॉस्पिटल के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे इमरजेंसी में कुछ भी काम हो तो फिर वहीं पे जाना पड़ता है, कोई नर्सिंग होम जल्दी से नहीं लेता है। तो वहाँ पे उसको एडमिट कराया हम लोगों ने, उसके बहुत पेट में दर्द था, तो उसको देखने के लिए मैं गई। तो अच्छा नहीं लगता है जब कोई त्यौहार होता है, तो घर में अगर कोई बीमार हो तो ठीक नहीं लगता है। तो बस मैं आई हूँ देखने के लिए, मन ठीक नहीं है, पर सब नियम ही करने पड़ते हैं। तो इस तरफ देखिए, ये हॉस्पिटल 3 साल पहले जब मेरे हस्बैंड यहाँ एडमिट हुए थे, तो बहुत साफ़ सुथरा था। 3-4 साल हुआ है इस हॉस्पिटल को बना हुआ, तो बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा था। 3 साल के अंदर ही देखो ये क्या हालत हो गई है इसकी। जब मैं गई हूँ तो मैंने देखा, अच्छी ऐसी हालत हो गई है इसकी। पहले बहुत साफ़ सुथरा सुंदर था। सरकारी चीज़ों का हमारे देश में कोई वो नहीं है, जत्न नहीं है। देखिए यहाँ मेरी बहन, उसको सैलाइन चढ़ रहा है, उसको ग्लूकोज चढ़ाया हुआ है और इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है ये हॉस्पिटल यहाँ का, हमारे यहाँ का। यहाँ पे सब ठीक है, पर यहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़्यादा सुविधा नहीं है।
अगर अच्छा ट्रीटमेंट कराना हो तो यहाँ से दूर जाना पड़ता है। और ये जब से बीमार हुई है तब से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तब से बीमार है। तो हमने वैसे जहाँ तक भी हो सका इसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन बार बार एक गाड़ी रिजर्व करके जाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी कोरोना काल में। तो फिर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर इसको यहाँ पे एडमिट कराना पड़ा। तो बस अब मैं रात होने वाली है तो हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो मैं फिर चली आई।